लेकिन उनकी सारी देखरेख। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा भाई? चलिए ठीक है। तो आज ये समय हमारे लिए शुभ घड़ी है, हमारे लिए बहुत अच्छी घड़ी है। हम तो चाहते हैं। जी सर, मैं अपने बारे में पहले कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यस सर, कंटिन्यू करें जैन सर। मैडम थोड़ा चली गई है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप शुरू करें, वो आ जाएंगे। आती है। जी जी, आप शुरू करें। जी जी जी। दरअसल में कुछ साथी नए होंगे, वैसे तो सारे लोग जानते हैं, मेरे बारे में पहले से ही जान रहे हैं कि मैं ऑलरेडी 10 साल से बेड पे था और कंडीशन मेरी ये थी कि मैं सीधे लेट भी नहीं सकता था। और हकीकत ये है कि मेरा जो एड़ी है वो हिप में सटा हुआ है, सटा हुआ था, है नहीं, सड़ा हुआ था। और जिसके कारण मैं करवट भी बड़ी मुश्किल से करवट बदलता था। करवट बदलने में भी या तो इस करवट रहना पड़ता था या तो उस करवट, यानी लेफ्ट या राइट। सीधे मैं लेट नहीं सकता था, पेट के बल लेटने की तो बात दूर रही। जिसके कारण अभी भी अगर आप मेरे पूरे शरीर को देखेंगे तो जो कंधे की हड्डी है वो दब चुकी है, हिप की जो हड्डी है वो दब चुकी है लगातार लेटे रहने के बाद। लेकिन चूंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में रहा हूं, आरसीएम में रहा हूं, पहले भी रहा हूं, इससे जो ज्ञान मेरे को मिल कारण हौसला मेरा कभी भी गिरने नहीं पाया है, हौसला कभी नहीं डाउन होने देते। और उसी का नतीजा है कि आज मैं 9 साल, लगभग 9 साढ़े 9 साल के बाद पहली बार 2 दिन पहले मैं बैठा तो सर को मैंने बताया कि सर चेंजिंग आ रहा है, कुछ चेंजिंग आ रहा है। लगभग 10 से 15% मेरे को रिलीफ मिल रहा है और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी बैठने लगेंगे पूरी तरह से। तो सर ने कहा कि नहीं, आज कल की मीटिंग में आपको आना है और बैठ करके ही दिखाना है। ठीक है, आप सबके सहयोग से, आप सबकी दुआओं के असर है कि आज मैं इतना बैठ रहा हूं। लेकिन आपको इसके पीछे का जो मेन राज है वो मैं थोड़ा सा बयां करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो गामा ओरिजिनल का है। वैसे तो 10 साल पहले की स्थिति बताऊंगा, 9 साल पहले की स्थिति बताऊंगा तो आप सब आश्चर्य करेंगे कि मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगता था दोनों टाइम, ये सारी चीज होती थी। और एक दिन जो दूसरा सुबह होता था तो मेरे लिए एक नया जीवन मिलता था। मतलब रात को सोने के टाइम मेरे को बार बार सोचना पड़ता था कि कल का सुबह हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्यों स्थिति ऐसी थी। और ओम प्रकाश सरोज जी इस मीटिंग में उपलब्ध हैं। मेरी कई बार उनसे इस टॉपिक पे बात हुई है होगी कि मैं कल रहूं या ना रहूं, इस टॉपिक पे बात होती रहती थी। क्यों? क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, मैं खाना भी नहीं खा सकता था। लेकिन न्यूट्रिशन का कमाल है और जो एजुकेशन मेरे को मिला उसका जो कमाल कह लीजिए कि आज मैं उस धर्म के बारे में सोचता भी नहीं हूं। उसके पीछे और जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ वो क्या है कि वो गामा ओरिजिनल, जैसा कि बार बार सर बता रहे हैं, और वाकई मान लीजिए ये अमृत है, अमृत। और इसके बारे में और डिस्कस करना होगा तो आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल आपको बता सकता हूं। लेकिन वैसे तो हमारी ट्रेनर ईशा वशिष्ठ जी का तो कुछ पूछना ही नहीं है। वो जिस दिन से आई है सर पहले ही कहते हैं कि आपकी फेवरेट, तो वाकई वो मेरी फेवरेट है और ट्रेनर है। और उनकी मीटिंग को, हर मीटिंग को मैं अटेंड करता हूँ, सीखता हूँ। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो 10 साल पहले जब पहली बार मेरा इलाज हो रहा था, जब ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ और सफलता नहीं मिला तो डॉक्टर, जो बीएचयू के डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को एक टैबलेट लिखा जो कि खाने के लिए कहा है कि आपका इलाज उसी से हो सकता है। वो टैबलेट बैक्लोफेन था। और बैक्लोफेन जब मैं पहले दिन 20 mg का खाया तो उसी दिन मेरी उसको क्या कहा जाएगा, पागलपन कह लीजिए, कि पागल की तरह मैं हो गया। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि ये हुआ क्या। लेकिन जब डॉक्टर साहब को बोले तो उन्होंने बताया ठीक उसी तरह से जैसे हमारी मैडम ईशा वशिष्ठ जी जो बताती हैं कि
स्टेटिन का सब कोई जानता है कि साइड इफेक्ट होता है, लेकिन चूंकि मजबूरी है, उसका कोई विकल्प नहीं था उनके पास, इसलिए वो स्टेटिन को खिलाते रहते हैं, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है। वो लिखित तौर पे दिया गया है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन स्टेटिन के बराबर वो काम करता है, स्टेटिन के बराबर काम करता है। जब ये सारी बातें मैंने सुना, उसी दिन से, आज से 6-7 महीना पहले से जब मैं सुना, तुरंत मैं गामा ओरिजिनल का प्रयोग शुरू कर दिया। उसके बाद वो डॉक्टर साहब मेरे को जो है क्या कहता है, कहे कि आपको ये दवा सूट नहीं कर रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। फिर 3-4 साल के बाद हमारे यहाँ शुभम हॉस्पिटल पास में है, उसमें एक डॉक्टर थे जिनका नाम अंसारी डॉक्टर साहब थे, डीएम न्यूरो। क्योंकि मैं उससे नीचे के डॉक्टर को नहीं समझता, क्यों? क्योंकि मेरे इलाज के लिए वो उपयोगी नहीं है। तो मैं डीएम न्यूरो अंसारी सर को बुलाया घर पे, और उन्होंने भी देखने के बाद मेरे से यही कहा कि जो है क्या कहता है, आपको बैक्लोफेन खाना पड़ेगा। जब बैक्लोफेन, फिर उन्होंने कहा कि कम से शुरू करिए, 5 mg से मैंने शुरू किया, 15 दिन खाया, 20 दिन खाया, फिर मेरी हालत उसी तरह होने लगी। फिर अभी से 1 साल पहले फिर मैंने भोजीवीर में, हमारे पड़ोस में डॉक्टर वर्मा रहते हैं, वो भी डीएम न्यूरो हैं। जब मैंने सुना, उनका नाम सुना, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि पास में कम से कम एक डीएम न्यूरो आ गए हैं, तो अब मेरा इलाज हो जाएगा। उनको मैंने बुलाया, उन्होंने पूरा विश्वास मेरे को दिलाया कि मैं आपको 6 महीने में खड़ा कर दूंगा। बहुत उत्साह आया, सबको उत्साह आया। लेकिन जब दवा देने की बात आई, तो उन्होंने भी वही दवा मेरे को लिख दिया, बैक्लोफेन। जैसे ही वो दवा मैंने देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दवा तो मेरे को सूट नहीं करती है। तो कहे कि नहीं, आप इसके साथ कुछ दवाएं और मैं लिख देता हूं जो कि आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। और यकीन मानिए, उनके कहने पे मैं 10 mg सुबह दोपहर शाम खाने लगा, और वो साइड इफेक्ट के लिए दवा जो दिए थे सब मैं खा रहा था। लेकिन और जबरदस्ती मैं 15-20 दिन 25 दिन तक खाया, और 25 दिन खाने के बाद मेरी ये स्थिति हो गई कि आंख से दिखाई पड़ना बंद, बिल्कुल मैं मोबाइल चलाने में असमर्थ हो गया, और चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ता था। और जो है वही डिप्रेशन वाली स्थिति, मेरे को लगने लगा कि ये दुनिया क्यों चलती है, ये इंसान क्यों है, ये ऐसे ऐसे विचार दिमाग में आने लगे। मैं डॉक्टर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका इलाज नहीं कर सकते हम। उसके बाद मैं दवा बंद कर दिया था। फिर अभी से 1 महीना पहले मेरे को पता चला कि कोरोना काल में एक एडवांटेज मेरे लिए है कि ऑनलाइन जो है डॉक्टर देख रहे हैं, तो मैं खुश हुआ। और फिर मैंने डॉक्टर, एक इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बी महापात्रा, जिनके बारे में कई लोगों ने मेरे से बताया था कि जैन जी आप एक बार उनको जरूर दिखाइए। और संजोग ऐसा था कि ऑनलाइन की जब बात आई, तो मैंने तुरंत उनको लगाया, उनका फीस जमा किया, 1650 रुपया। 5 मिनट के लिए वो मेरे पास आए, और जब वो आए तो वही कहानी फिर शुरू हो गया, बैक्लोफेन खाना है, बैक्लोफेन खाना है। हमने उनसे कहा कि नहीं, हमको सूट नहीं करता। उन्होंने कहा कि खाना पड़ेगा, खा के कम से खा के देखिए। फिर मैंने कम से खा के शुरू किया, 5 mg से शुरू किया। आज आपको मैं बताऊं, जो बैक्लोफेन का रियल डोज होता है दिन भर में 40 mg से 80 mg तक खाने का, आज मैं 40 mg खा रहा हूं और आपके सामने बात कर रहा हूं। आज मैं 40 mg, जबकि खाने के पहले मैंने सबको बता दिया, आपने गुरुदेव, सबसे पहले कोई भी बात होता है तो मैं सबसे पहले फोन लगाता हूँ गुरुदेव के पास, उसके बाद विजय सर के पास फोन लगाता हूँ। और मैंने बताया कि देखिए मैं दवा खा रहा हूँ और जहर की तरह है वो, हो सकता है कि मैं बात करने लायक ना रहूं, लेकिन इतना अनुभव हो गया है कि मैं जब दवा छोड़ूंगा तो फिर कुछ दिन में अपना इलाज करके फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो लेकिन क्षमा चाहेंगे कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आज मैं 40 mg, और मेरी ये स्थिति है कि मैं 50 mg तक बड़े आराम से खा सकता हूँ, और खा करके आप सबके सामने बोल रहा हूँ। तो उसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि मैं 6 महीने से गामा ओरिजिनल 3 कैप्सूल रोज खाता था, 2 कैप्सूल रोज खाता था, फिर 3 कैप्सूल किया, और जब फायदा समझ में आने लगा तो मैंने कहा कि 6 कर दो। तो
ये वाला गड़बड़ है, इसको इसको थोड़ा सा भी कंट्रोल में रखना है। थोड़ा सा उत्सुकता ज्यादा रहती है। 300, हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आप सभी साथियों को। 300 mg हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल नॉर्मल बॉडी के लिए 300 mg चाहिए, तो 150 mg का एक कैप्सूल है, दूसरा 2 खाएंगे तो 300 mg हो जाएगा। अगर कोई एब नॉर्मल है, किसी को बीमारी या कुछ है, तो 450 तक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे ज्यादा, अब जैन सर क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनको करने दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 6 तो खा रहे हैं तो अभी 6 खाना शुरू करिए, ऐसा नहीं है। 3 से ज्यादा अभी नहीं खाना है। बाकी कल हम लोग इस पे बात करेंगे। अभी हाँ सर कंटिन्यू रखें प्लीज। यस। तो मैं 2 TDS इस समय खा रहा हूँ, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। और चूंकि मैं जानता हूँ कि नेचुरल है और उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो बहुत अगर एक्सेस होगा तो वेस्ट चला जाएगा, लेटरिन से बाहर निकल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं खा रहा हूँ। थोड़ा सा पैसा वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन क्योंकि RCM बिजनेस की गहराई को मैं गहराई से समझ रहा हूँ, इसलिए ये काम, ये काल, ये समय किसी भी तरह मिस न होने पाए, उसका पूरा पूरा उपयोग करना मेरा कर्तव्य बनता है, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए मैंने प्रण किया है, आगे बोलूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, लेकिन मैं प्रण किया हूं कि मैं अपने अपलाइन को बीट करने में हमको मजा आता है और वो मैं करूंगा। मैं अपने अपलाइन को बीट करने में हमको मजा आता है, उसको मैं करूंगा। फोन करूं क्या सर? यस सर। ठीक है सर। मैं ये चाह रहा हूँ सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे जो आपने प्रण किया है, जो आपने प्रण किया है सर, वो प्रण बहुत अच्छा। हेलो, क्योंकि सर प्लान ऐसा है, अपनी कंपनी का इतना यूनिक प्लान है, अपनी कंपनी का प्लान ऐसा है, RCM का प्लान जो कि मेरे को रग रग में भाता है, वो उस प्लान की ही ब्यूटी है कि यहाँ पे कोई भी अपने इमीडिएट अपलाइन को बीट कर सकता है, अब बड़े आराम से बीट कर सकता है, केवल काम करने की शैली और उसको तो समझ में आ जाए, इसकी ताकत समझ में आ जाए। 1 मिनट रोकना चाहूंगा सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं जोरदार तालियों